आज आपको मैं कपास की खेती के बारे में कुछ रोचक बातें बताने जा रहा हूँ, जिसे जानकर न केवल आप गौरवान्वित महसूस करेंगे, अपितु आप कपास की खेती कर बढ़िया मुनाफा कमाने की तरफ अग्रसर होंगे। कपास की खेती मानव जाति की महान खोजों में से एक है। कपास एक ऐसी वस्तु है जो वस्तुतः हर जगह उपलब्ध है। भारत में कपास उत्पादन ने हजारों वर्षों से वस्त्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। कपास का उत्पादन कुशल और अकुशल श्रम दोनों के लिए महत्वपूर्ण रोजगार पैदा करता है। इस प्रकार देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में कपास मदद करता है। कपास को सफेद सोना भी कहा जाता है और भारत में उत्पन्न कपास की गुणवत्ता को संपूर्ण विश्व बाजार में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसके विश्व बाजार में दाम अच्छे मिलते हैं और किसानों को मुनाफा भी अच्छा होता है। आइए अब मैं आपको कपास की खेती में पौधों की विशेषताएं एवं रख रखाव के बारे में कुछ रोचक बातें बताता हूँ। कपास अपने आप में एकमात्र ऐसी फसल होती है जिसमें वनस्पतिक विकास यानी पौधों में शाखों का बनना, जड़ों का विकास होना इत्यादि के साथ साथ फूल और फलों का निर्माण एक साथ होता है। पौधों के विकास की इस स्टेज में पोषक तत्वों की कमी को ध्यान में रखते हुए हमें पोषक तत्वों की आपूर्ति समय समय पर अवश्य करते रहना चाहिए। ये बात शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि कपास की जड़ें जमीन में बहुत नीचे तक जाती हैं, जबकि मिट्टी में मौजूद ज्यादातर पोषक तत्व मिट्टी के ऊपरी हिस्से में पाए जाते हैं। इंग्लिश में इसे सब सॉइल कहते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि कपास की फसल को ऊपर से पोषक तत्वों की आपूर्ति मिलती रहनी चाहिए। हमने अक्सर ये देखा है कि कपास के पौधे में कई प्रकार के पोषक तत्वों की कमी को हमारे किसान भाई बीमारी समझ लेते हैं और जानकारी की कमी के कारण सही समय पर पोषक तत्व ना प्रदान होने के कारण फसलें खराब हो जाती हैं। उदाहरण स्वरूप हमने अक्सर कपास के पत्ते लाल होते हुए देखे हैं, पर यह बहुत कॉमन सी बात है जो कपास की हर ब्रीड में दिखाई देती है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये कोई बीमारी नहीं, असल में ये पत्ते मैग्नीशियम की कमी के कारण लाल हो जाते हैं, जिसका आगे जाकर पैदावार पर असर पड़ता है। अतः हम सही समय पर पौधे में मैग्नीशियम पोषक तत्व की आपूर्ति कर हमारे पौधे को फिर से स्वस्थ बनाकर अधिक से अधिक फसल और मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हमें बुआई से लेकर चुनाई तक और भी सावधानियां रखनी चाहिए, जिससे कि फसल सुरक्षित, स्वस्थ रहे और हमारी पैदावार भी अधिक हो। अब मैं आपको कपास की फसल से जुड़ी कुछ बेसिक लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूंगा। अच्छी जल धारण एवं जल निकास क्षमता वाली मिट्टी में यह फसल अच्छी फल फूल जाती है। काली मिट्टी में इसकी बुआई सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। अगर पीएच लेवल की बात करें तो 5.5 से 6 पीएच तक की मिट्टी इस फसल के लिए सर्वश्रेष्ठ है। देश के प्रमुख कपास उगाने वाले राज्यों जैसे कि हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में बुआई मई के महीने में शुरू हो जाती है और महाराष्ट्र, गुजरात में जून से जुलाई तक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में मई से लेकर जून तक। फूल एवं टिंडे आने की स्टेज पर हमें पोषक तत्वों का खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि यही वो स्टेज है जो हमारी अच्छी फसल की बुनियाद है। इस स्टेज में सही मात्रा में पोषक तत्व देने से हमारे पौधे का विकास अच्छी तरह से होता है। ये समय हमारे पौधों में कलियां, फूलों और शाखाओं की संख्या को बढ़ाने का होता है। इस समय पोषक तत्वों को देने से हमारे पौधों में बीमारियों से रोकथाम होती है और पौधों में कपास के टिंडों की सुरक्षा होती है। हमारे पौधे में एक समान टिंडों की पर्याप्तता एवं उन्हें विपरीत परिस्थिति में गिरने से बचाने की शक्ति प्रदान करता है। कपास के फूलों का गिरना एक बड़ी समस्या माना जाता है। इसका सीधा परिणाम फसल के उत्पादन पर पड़ता है। हम किसानों को ये सलाह देते हैं कि फूल बनने की अवस्था में लिक्विड खादों का इस्तेमाल जैसे लिक्विड बोरोन के स्प्रे से इस समस्या से काफी हद तक निदान पाया जा सकता है। इसलिए जरूरी है कि किसान अपनी फसल का प्रबंधन वैज्ञानिक तरीके से करे, अच्छी क्वालिटी के बीज और खाद का प्रयोग करे, कोशिश करें कि फसल को संतुलित पोषण दें। यह किसान और मिट्टी के हित में है। अच्छी फसल की बुनियाद अच्छी उपज की तरफ जाती है। आगे भी ऐसे वीडियो देखने के लिए और हमारे वीडियो को लाइक करें,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके प्रश्न हमें कमेंट सेक्शन में लिखें।